वो बहुमत जनता और जनता के हित में, यहाँ के आम लोगों के हित में, यहाँ के छात्रों के हित में नहीं है। तो बगावत इतने प्रारंभ काल से जब शुरू हो जा रही है तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट का काम और कार्यकलाप किस रूप से बिगड़ा हुआ है, किस रूप से भटका हुआ है। नेतृत्व इस राज्य के परिप्रेक्ष्य में सोच क्या रहा है और उस सोच से इतनी नाराजगी इतनी जल्दी कैसे बढ़ रही है, इसका आकलन आप लगा सकते हैं। और उसी आकलन को, उसी विचार को समेटने की तैयारी हमारी है कि हम ऐसे विचार को समेटना चाहते हैं, ऐसे नौजवानों को एकत्रित करना चाहते हैं जिनके आंखों में, जिनके मन में एक सपना है प्रदेश को लेकर, जो देखना चाहते हैं कि राज्य के युवाओं का भविष्य क्या होना चाहिए, राज्य में शिक्षा और शिक्षा की प्रणाली किस रूप से विकसित होनी चाहिए, रोजगार के अवसर किस रूप से आना चाहिए, यहाँ के लोगों को प्राथमिकताएं किस रूप से सुनिश्चित होना चाहिए। इसके साथ साथ राज्य के सभी अलग अलग विकास के मानकों पर सरकार कैसे काम करे, इसकी चिंता है। और इसी चिंता को एक आधार बनाते हुए इस राजनीतिक प्लेटफॉर्म में आज सभी लोग शरीक हो रहे हैं। मैं आप सभी का सम्मान करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में सभी एक एक कार्यकर्ता अपनी भूमिका तय करे, सुनिश्चित करे, क्योंकि कोई भी लड़ाई तो परिणाम किसी एक नेतृत्व से होता नहीं। नेतृत्व जरूर मिलता है, लेकिन लड़ाई हर किसी की भूमिका सुनिश्चित होनी चाहिए। और मैं इसका आदि, मेरी कोशिश रहती है कि झारखंड में जो नए नौजवान जो राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में जीने के लिए खुद को शामिल कर रहे हैं, उनमें राजनीतिक चेतना हो और उस चेतना के आधार पर वो बेहतर नेतृत्व राज्य को दे सके। वो क्षेत्र बड़ा हो सकता है, वो कोई पार्लियामेंट एरिया हो सकता है, कोई डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, कोई विधानसभा ब्लॉक हो सकता है, पंचायत हो सकता है, यहाँ तक कि गांव या परिवार भी हो सकता है। क्योंकि विचारों का भटकाव का ही परिणाम ये सरकार है। इसलिए विचारों को एकत्रित करना सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम राजनीति में चाहते क्या, हम राजनीति को ले जाना कहाँ चाहते हैं, राजनीति से जनता किस बात का उम्मीद करती है, चाहते क्या है, ये बड़ा स्पष्ट नहीं हो पाता है। इसलिए समय समय पर जो भी लोग आते हैं, ऐसे ही बातों को, ऐसे ही किसी चीज को, सरकारी संपदा, सरकारी धन का दुरुपयोग करते हुए कहीं ना कहीं काबिज हो जाते हैं। काबिज होने के लिए ये मिथ्या का सहारा लेना, झूठ का सहारा लेना एक आदत और प्रवृत्ति सी बन गई है राजनीति में। आइए इससे ऊपर उठकर एक बेहतर राजनीति के लिए और राज्य की बेहतरी के लिए हम सबको मिलकर काम करने की आवश्यकता है। ये नित्य दिन पार्टी का ये जोर लगातार चल रहा है। ये पार्टी सबको अवसर देती है, हर किसी के लिए पार्टी अवसर तैयार करती है। और नए लोग, खासकर आम साधारण गरीब परिवार के नौजवान भी राज्य के बारे में सोच सकता है, ये कहीं हो सकता है तो केवल आजसू पार्टी में हो सकता है। ये अवसर कहीं मिल सकता है तो केवल आजसू पार्टी में मिल सकता है। और इसी अवसर को बड़ा करने की लगातार हमारी कोशिश है। मैं आपके साथ मिलकर, मैं आपके विचारों को साथ लेकर हम इस राज्य के नवनिर्माण में हम सब मिलकर काम करेंगे। पुनः इस मुख्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी बात को अंत करते हैं। आपका पुनः बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत